क्या चाल अजम मस्तान, इसमें क्या फर्क? इधर दिखाओ अपनी झोली। आओ छोटे बागेश्वर महाराज। तुम भी वाईफाई ले। वाह, लेकिन सच बताएं नकल बहुत प्यारी करी। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं जिसे देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इस नई क्लिप के साथ। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है, कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनेगी। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तो आप योगी जी हैं या राजयोगी? मैं योगी भी हूं और कर्मयोगी भी हूं। कैसे आश्वस्त हैं कि आप यूपी के गिने चुने नेताओं में शामिल होंगे जो मुख्यमंत्री 5 साल रहे और फिर दोबारा सत्ता में आ पाए? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि भाजपा दोबारा सरकार में आ रही है। मैंने पूछा, काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है मैंने कि ये नहीं कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान, बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300+। कैसे हो? 100+ वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। हम वीडियो पे कुछ बोल रहे, तुम दिखा दियो। ये जो तुम्हें नस की दिक्कत बनी है, ये इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारी 2 लुगाई हैं। माइक ले लो। अब दोनों पत्नी के बारे में तुमने बच्चों को नहीं बताया। नहीं, लेकिन पत्नी को पता है। पत्नी को पता है, दोनों को पता है। दोनों को पता है। एक अलग जगह रहती, दूसरी अलग जगह रहती। जी हाँ या ना? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। दुनिया वालों को भी पता नहीं है। नहीं, दुनिया वालों को भी पता नहीं है। बताओ, बुढ़ापे में भी बताओ तो। दर एक नहीं मिली आज लो। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है क्यों आप इस प्रकार की बातें करते? मैं गया था, रुका था वहाँ पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन कि वहाँ सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है? उन्होंने कहा साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही हैं। तो मैंने कहा कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूँगा रात्रि में कि भाई कौन है क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है। एक दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। अगर इन लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप जीत के सदन में घुस गया तो इस बार अकेला मनीष कश्यप है, अगली बार 50 नए मनीष कश्यप खड़े हो जाएंगे। तो 50 नए मनीष कश्यप खड़े होंगे तो इस बार अकेला मनीष कश्यप 2 4 5 नेता को परेशान किया है। 50 मनीष कश्यप जब जिस दिन खड़े हो जाएंगे और इस बैकग्राउंड के बच्चे जो है सदन में और विधानसभा में घुसना शुरू हो जाएंगे तो बिहार के सारे जो है भ्रष्ट नेता परेशान हो जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनको देखने के लिए लोग टावर पे भी चढ़ जाते हैं।
खेसारी लाल यादव जी। झारखंड में जब गए थे तो इनको देखने के लिए टावर पे लोग चढ़ गया था। अभी ये हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद में जिस जगह का कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 25,000 का था, वहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आ गए। बवाल और विवाद में ये भी बने रहते हैं, हम भी बने रहते हैं। कंट्रोवर्सी इनके नाम पे भी होता है, हमारे नाम पे भी होता है, बेवजह होता है। इनका एक गाना आया है तबला, और उसी के प्रमोशन के लिए अभी ये पटना आए हैं। तो सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को सच तक को देखने वाले जितने भी लोग हैं, जिस हिसाब से आपने अपने चैनल का नाम रखा है सच तक, वैसा बोलते भी हैं विभाग की तरह। और जैसे आपने बोला भैया कि हम दोनों विवाद में रहते हैं, तो गंदा पानी नहीं होता है, साफ पानी ही गंदा करने की कोशिश की जाती है। तो जब भी कोई साफ पानी होगा ना, तो उसको गंदगी करने की कोशिश करेगी दुनिया। माइक ले सकते हो आप, कोई ऐसी बात हम नहीं बोलेंगे जो माइक से गलत जाए। मेरी तबीयत खराब रह रही है, तो वही जानना था कि मतलब किसी की बुरी नज़र है कि कोई। तुम्हारे ऊपर बुरी नजर नहीं हो सकती, तुम्हारी तो बुरी नजर का हुआ और लग जाए। मजाक कर रहे बहना। ये सूटर हमारा है, हमारे लिए लाई थी, कहाँ ले जा रहे हैं? यही चक्कर में तो हमने अर्जी लगाई। जाओ, हाँ बताओ, तुम सूटर लेने जा रहे हैं? जाओ 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 जाओ। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको सुधांशु त्रिवेदी का जोरदार जवाब देखने और सुनने को मिलने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई ये कहे कि कोई इसको कल्पना माने, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई सोने की लंका और राजा ययाति का मणियों का महल, अगर भाई तुम इसे कल्पना भी मानते हो, तो ये सिर्फ हम ही क्यों कर पाए? अरे हम वो हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने सागर पर सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी। आपको लगता होगा कल्पना है, मगर मैं कहता हूं भाई कल्पना भी मानो तो तुम्हारे यहां ऐसी कल्पना क्यों नहीं हुई? ये बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं ना, उनको जरा ज्यादा चुभती है, लेकिन मैं आगर से कहता रहता हूं, आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है। अमीरी का मतलब होता है विदेशों में जाओ, बच्चों की शादी विदेशों में करो। इतना बड़ा देश, क्या आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जब से मैंने शुरू किया है मेड इन इंडिया, मुझे चिट्ठियां आ रही है, साहब हमने पैसा जमा कराया था, विदेश शादी करने वाले थे, लेकिन आपने कहा कैंसिल कर दिया है, अब हिंदुस्तान में शादी करें। किसी गरीब को न छेड़े, जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं, गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। क्या आप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से? चुनाव तो मैं लड़ूंगा एकदम। कोई तो ऐसा होगा जो मजदूरों की बात जाके सदन में करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो डूबता हुआ बिहार की बात जो है जाके सदन में करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो फर्जी मुकदमा के खिलाफ जो है बिहार के सदन में आवाज उठाएगा, कोई तो ऐसा होगा जो बिहार के ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ जो है जाके सदन में जो है दिल्ली में आवाज उठाएगा। एक बार आपने आवाज उठाई थी मजदूरों की, लेकिन आपको जेल जाना पड़ गया। एक बार आवाज नहीं उठाया हूँ, मेरा जीवन जो है इसी में है। मैं लगातार आवाज उठाया हूँ और एक बार जेल नहीं गया हूँ, अनेकों बार जेल गया हूँ। मुझे इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि नेता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ब्रेकर बनेंगे, मेरे राह में रोड़ा बनेंगे, कांटा बिछाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अब बिहार का भविष्य देखना है, और सिर्फ मुझे ही क्यों, 13 करोड़ 80 लाख बिहारी हैं, 13 करोड़ 80 लाख बिहारी हैं, और उन सबका कर्तव्य बनता है कि बिहार के भविष्य के लिए वो सभी काम करें। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दिए। हम कहे बहू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे? उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। सीधा यहाँ के बच्चे यूथ वो नरेंद्र मोदी दामोदर साहब के साथ है, राजनाथ सिंह के साथ है, अमित शाह के साथ है, क्योंकि इन चोरों के साथ नहीं है जिन्होंने 70 साल हमें घसीटा है। खासकर
इधर कोई खड़ा नहीं बैठ सकता था, इधर हो रहे थे पथराव, इधर हो रहा था प्लास्टिक। लेकिन आज के मौसम में सरेआम सर उठा के हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है, मोदी के लिए यहाँ आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए। यहाँ हमारे एनसी है या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कुछ नहीं किया है 70 सालों में। लेकिन हम ये कह रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने अच्छा किया है जो यहाँ पर आया है मोदी ने, क्योंकि इस बार यकीन से कह रहे हैं 6 के 6 निश्चितों पर नरेंद्र मोदी का दबदबा होगा यहाँ पर कश्मीर। मोदी की गारंटी की बात हो रही है देश में, क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है? हाँ, मोदी की गारंटी जो उसने बोला है, आज कोई भी किसी भी घर के सदस्य हो बैंक के अंदर जाए, आज कोई उससे गारंटी नहीं बोलता है। आप मुझे नमाज पढ़ते हैं? जी हाँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ते हैं और कथा भी सुनते हैं, भागवत कथा भी सुनते हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कहीं पर कि आप मतलब नमाज पढ़ते हो तो कथा मत सुनो, हाँ। कथा सुनते हो तो नमाज ना पढ़ो, ऐसा कुछ कहीं लिखा तो आपके है माध्यम से सबको ये मैसेज पाना चाहिए कि जो नमाज पढ़ते हैं, जो मुसलमान भाई हैं, वो यदि कथा सुनेंगे तो जैसे आपके विचार पवित्र हो गए, कथा सबके विचारों को पवित्र करती है, इसलिए भागवत कथा सबको सुनना चाहिए। आप क्या मैसेज देंगे? सारे मुसलमान भाई भी यदि भागवत सुनने लग जाएं तो सुधार होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होगा। तो मुसलमान भाइयों को भी भागवत सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए, जो अच्छी चीज़ है उसको सुनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हम आप लोग के लिए नए वीडियो ला सके। धन्यवाद।